अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं पाकिस्तान जाता हूँ। बहुत से दोस्त रिश्तेदार हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि भाई आपकी तनख्वाह वहाँ पे कितनी है, साउथ कोरिया में आप कितने पैसे कमा लेते हो, तो आपकी अर्निंग क्या है वहाँ पे, मतलब काम शाम कैसा है। तो काम शाम के हवाले से तो मैंने ऑलरेडी इस लिंक पे वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चल रहा होगा कि साउथ कोरिया में आपको कौन कौन से काम अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा सैलरी के हवाले से कि एक स्टूडेंट बंदा या एक नॉर्मल वर्कर साउथ कोरिया में कितने पैसे कमाता है। तो सबसे पहले मैं मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो तय करदा जो मिनिमम वेज है वो तकरीबन साउथ कोरिया में 9,620 कोरियन वान है। जो मिनिमम वेज एक घंटे का, मतलब एक घंटे में 9,620 कोरियन वान, मतलब इससे कम नहीं आपको देंगे। तो मतलब इतनी अमाउंट आपको देंगे या इससे ज़्यादा देंगे। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये मिनिमम वेज है 9,620 कोरियन वान। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो वो 10,000 से 12,000 कोरियन वान एक घंटे का चल रहा है। तो ये तकरीबन राउंड अबाउट $10 के राउंड अबाउट बनते हैं। अगर आपको 12,000 कोरियन वान दे रहे हैं तो वो तकरीबन 10,000 सॉरी $10 एक घंटे का बनता है। तो भाइयों, ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट के लिए भी है और वर्कर के लिए भी है जो कोरिया में है, उसके बाद रिफ्यूजीज़ के लिए भी है, इलीगल बंदों के लिए भी है, और इवन के जो कोरिया के नेशनल हैं, कोरियन नेशनल्स जो कोरियंस हैं, उन्हीं की भी यही वेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो की कैटेगरीज के हवाले से। मैं इस वीडियो को कैटेगराइज किया हुआ है पर आवर वेजेस के हवाले से। फॉर एग्जांपल, अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो आपका और सैलरी है, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो और आपकी सैलरी है, अगर आप मतलब कि सेक्टर वाइज डिवाइडेड है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कन्वीनियंस स्टोर के हवाले से। कन्वीनियंस स्टोर फॉर एग्जांपल हो गया 7-11 हो गया, उसके बाद GS25, CU, E-Mart 24/7। ये कन्वीनियंस, बहुत से कन्वीनियंस स्टोर हैं, मतलब हर जगह पे गली में दो मिल जाएंगे आपको। तो जो इसमें सैलरी है 9,620 कोरियन वान से लेके 10,000 कोरियन वान के राउंड अबाउट आपको एवरेज सैलरी आपको दी जाती है पर आवर, एक घंटे की। और आप डिवाइड कर लें, अगर आप 7 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, 15, जितने भी घंटे काम करते हैं आप डिवाइड खुद कर लें। उसके बाद ज़रबे तकसीम में खुद कर लें। अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप वो खुद करें। डॉलर में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल गूगल पे जाएं और ये टाइप करके आगे कन्वर्ट इनटू PKR लिख दें तो आपको सामने रेट पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में फॉल करता है रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट्स, कॉफ़ी शॉप। तो जो इनमें जो सैलरीज हैं वो 10,000 से मिनिमम सैलरी है पर आवर। मिनिमम वेज 10,000 से 12,000 के राउंड अबाउट मिनिमम वेजेस हैं। डिपेंड करता है, आपकी 13,000 भी हो सकती है और 14,000 भी, लेकिन 10,000 से कम आपको कोई नहीं देगा इन होटलों, इन जगहों पे। काम ढूंढना रेस्टोरेंट में बहुत इजी है। अगर अगर आपको कोरियन आती है तो आपको काम मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी आती तो फिर भी आपको डिश वॉशिंग का काम मिल सकता है। होटल्स में अगर आपका रेस्टोरेंट, अगर आपका होटल और रिजॉर्ट है वो किसी मतलब टूरिस्ट सिटी में है तो आपको काम मिलेगा वहाँ पे। अगर कॉफ़ी शॉप में काम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन काम बहुत इजी है। तो इस वाले से इस कैटेगरी में ये कॉफ़ी शॉप, रिजॉर्ट और होटल वगैरह आते हैं। 10,000 से 12,000 कोरियन वान पर आवर है। कंस्ट्रक्शन वर्क की मैं बात करूँगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट पेड कोरिया में जॉब हो तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स की आती है। जो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख पर डे के हिसाब से जो ये वर्कर हैं वो ये कमाते हैं। इसमें पर आवर के हिसाब से नहीं है, इसमें आपको डेली के हिसाब से दी जाती है। रोज़ आप यहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं, आप जाते हैं वहाँ से और वहाँ पे आप काम पे चले जाते हैं। काम से आप वापसी पे आपको मतलब जो भी इन्होंने देना हो, जो भी आपसे बात हुई हो, 1.5 से 2 लाख के राउंड अबाउट ही आपको देते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपको अगर आप में थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन टाइप के स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर आप टाइल फिक्सर्स हैं या फिर अगर आप मिस्त्री वगैरह हैं तो आप तो जो सैलरी है वो ज़्यादा है, 2 लाख से 2.5 लाख के राउंड अबाउट है। लेकिन जो जनरल लेबर है उसकी जो सैलरी है 1.5 लाख से 2 लाख कोरियन वान पर डे के हिसाब से है। उसके बाद आता है डिलीवरी वर्क। डिलीवरी वर्क्स में जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है। ये आपके काम पे डिपेंड करता है। जिस दिन ज़्यादा डिलीवरी हो आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जिस दिन कम डिलीवरी हो ऑफ कोर्स कम पैसे मिलेंगे। तो डिलीवरी वर्क्स में एवरेज सैलरी 10,000 से 30,000 कोरियन वान के राउंड अबाउट है।
मतलब इन बिटवीन 10,000 कोरियन वान से 30,000 कोरियन वान के दरमियान दरमियान आप डिलीवरी में पैसे बना सकते हैं 1 घंटे के। मैं इलीगल और की बात करता चलूँ तो कंस्ट्रक्शन का काम इलीगल है और डिलीवरी का काम भी इलीगल है कोरिया में। उसके स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों काम इलीगल हैं। उसके बाद काम जो कैटेगरी है वो है वेयर हाउसेस की। वेयर हाउस हो गया, उसके बाद ये जो हो गया पिक एंड ड्रॉप सर्विस, पिक एंड सॉरी ये जो पोस्ट ऑफिस वाली जो सर्विसेज हैं, इनमें जो सैलरी है वो 10,000 से 15,000 कोरियन वान के राउंड अबाउट है 1 घंटे की। और ये भी जो काम है ये ऑलमोस्ट इलीगल है। और आखिरी कैटेगरी है जो इस लिस्ट में मैंने बनाई हुई वो है फैक्ट्रीज़ की। फैक्ट्रीज़ में जो स्टूडेंट है वो ऑफ कोर्स इलीगल है। अगर आपके पास E9 वीज़ा हो या फिर E7 वगैरह, मतलब फैक्ट्री का वीज़ा हो, तो आप मतलब आपके पास फैक्ट्री का वीज़ा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये इलीगल है आपके लिए। तो इसमें जो मिनिमम वेजेस है 10,000 कोरियन वान से 15,000 कोरियन वान के बिटवीन आपको मिलता है। और मतलब कि इसमें ये बात है कि इसमें आपको ओवर टाइम भी दिया जाता है। ओवर टाइम का ये है कि प्लस 50% आपका जो नॉर्मल रेट से आपको ज़्यादा सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका तय हुआ है 1 घंटे का जो वेजेस है 10,000 कोरियन वान, तो अगर आप ओवर टाइम में 1 घंटा लगाएंगे तो आपको उस घंटे के 15,000 कोरियन वान मिलेंगे। तो ये सिस्टम है साउथ कोरिया में, जिनमें मैं दोबारा फोकस करना चाहता हूँ इलीगल एक्टिविटीज़ में। कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी वर्क्स और वे हाउस और फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें इलीगल हैं एक स्टूडेंट के लिए। तो कोरिया में ये सिस्टम है कि अगर कोई चीज़ आप के लिए नुकसानदेह है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डिमांड करती है तो वो इलीगल होती है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को 10 घंटे काम अलाउड होता है, और अगर किसी स्टूडेंट के पास टॉपिक लेवल 3 है तो उसको 20 घंटे काम अलाउड होता है। और अगर हाँ जी, तो अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट के पास टॉपिक लेवल 4 है तो यूनिवर्सिटी जो है उसको 80% स्कॉलरशिप देती है ईच सेमेस्टर, हर सेमेस्टर। तो ये सिस्टम है साउथ कोरिया में। लेकिन जो बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, डिलीवरी वर्क्स में काम करते हैं, वेयर हाउसेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं, एक्चुअली कोरिया को जो है वो वर्कर्स की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, इसलिए इमिग्रेशन इतनी सख्त नहीं है यहाँ पे। जब तक आप किसी का नुकसान नहीं करते आपको कोई नहीं पूछता यहाँ पे। यूरोप की तरह नहीं है कि हर वक्त आपको छापे वगैरह पड़ रहे हैं, या फिर मतलब जो भी सिस्टम है इस तरह नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं छेड़ता। तो भाइयों, ऑल इन ऑल 1 घंटे में 10,000 से 12,000 कोरियन वान, फॉर एग्जांपल आप दरमियान में चले तो 11,000 कोरियन वान आप कमा रहे हैं, जो तकरीबन $10 के राउंड अबाउट बनता है। और मंथली 8 घंटे काम करके, एवरी डे 8 घंटे काम करके आप 24 लाख कोरियन वान, 2.4 मिलियन कोरियन वान कमा रहे हैं, जो तकरीबन $2,200 बनता है। और अगर आप छुट्टियों में स्टूडेंट बंदे छुट्टियों में, मतलब जैसा कि आपको मैंने बताया है, मिनिमम 12 घंटे काम करते हैं, तो उस हवाले से तकरीबन 35 लाख कोरियन वान, 3.5 मिलियन कोरियन वान बनता है, जो कि राउंड अबाउट $3,000 से ऊपर है। तो ये साउथ कोरिया में सैलरी का सिस्टम है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।